गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं एक मैसेज देना चाह रहा था। मैसेज नहीं, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये अप्रैल का महीना है और अभी हमारे गांव में ही इतनी गर्मी लगने लगी है। तो सोचिए शहरों की क्या हालत होगी। शहरों में तो रह के नहीं हो रहा है, या आप एक जगह अगर खड़े हो गए तो पूरा पसीना से तरबतर हो जाते हैं। मैं लोगों को एहसास ये कराना चाह रहा हूँ कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं यारों, कि हमारे आगे हमको सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से ठीक 10 साल पहले या 15 साल पहले हमारे आसपास का वातावरण कैसा था, कितने पेड़ पौधे थे, या हमारा जो समय जो चक्र चल रहा है ऋतुओं का, उस समय पे आते थे या नहीं आते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे प्रेजेंट का जो तापमान था उस समय कितना कम था। लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, घूमना फिरना, अपना काम धाम सब चीज़। और आज की स्थिति में ऐसा है कि आप दिन में निकल नहीं सकते, इतनी धूप है और इतनी गर्मी है। ये टेम्परेचर हमारा निरंतर हर साल दर बदर बढ़ते जा रहा है और हम सबको नज़र आ रहा है ये चीज़। आज कौन बात नहीं कर रहा है इन मुद्दों पे, हर एक व्यक्ति बात कर रहा है इन मुद्दों पे कि लगातार हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है हर साल। जिस प्रकार से निरंतर बढ़ रहा है फिर वो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। और जो पहाड़ों में जो ऊंचे ठंडे इलाकों में जो ग्लेशियर है हमारे, वो निरंतर पिघलते जा रहे हैं। वो पिघलते चले जाएंगे और एक दौर ऐसा आएगा कि जो ग्लेशियर से जो बहने वाली नदियां हैं वो नदी सूख जाएगी और हमारी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा पृथ्वी पानी में मिल जाएगा। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि एक इंसान के रहने के लिए जो वातावरण हमको चाहिए वो नहीं होगा। मैं ये आप सभी का एहसास कराना चाह रहा था। एक मनुष्य लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री हो गया तो हम सब की मौत तो निश्चित है। तो प्रियो, आप सब जो सिर्फ रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हो, सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, हम सब एक ही हैं प्रियो। हम सब का जीवन इसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हम सबको मिलके अब कोशिश करना होगा, बदलाव लाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये स्थिति आप सबको दिख रही है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आने वाले वक्त तक क्या आप अपने बच्चों को या अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो? क्या रुपए पैसे से उन्हें ये शुद्ध वातावरण या ठंडा माहौल या फिर ये एक अच्छा शुद्ध खान पान और भी अन्य सारी चीज़ें, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं गंदगी, ये चीज़ें हो सकती है क्या बताओ? सिर्फ आपके रुपए पैसे कमाने से या सक्सेस पाने से, अच्छी जॉब लगने से, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर शादी, इस तमाम चीज़ें हम सब इंसान, ये हमारी ज़िंदगी का एक मूल है कि हम उसको सिर्फ पैदा होना है तो बस लाइफ की एक रेस में लग जाना है और बस सक्सेस के पीछे भागना है। तो कब तक पियो आप? एक दौर आएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर आप सब जागोगे तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा। कृपया मैं बीच बीच में अपने मैसेज डालते जा रहा हूँ, लोगों को एहसास कराते जा रहा हूँ और जिसे समझना होगा समझेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो फिर आप सब जानते हैं क्या 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 हो सकता है। कृपया संभल जाए, अपने लिए नहीं अपने परिवार की सलामती के लिए। मेरे प्रियो, आप सबको और मेरे तमाम देशवासियों को मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है और समझिए, क्योंकि मैं अकेला बंदा, मैं अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप सब भी अगर अपनी अपनी जगह प्रयास करें तो हम सब अपने
क्षेत्र को, अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि किसी एक के करने से कुछ नहीं हो सकता। चाहे मैं जितने भी पेड़ पौधे लगा लूँ, तो मैं तो अकेला हूँ, लेकिन करोड़ की आबादी है और मेरे एक के करने से करोड़ सब बर्बाद कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आज यहाँ सफाई कर रहा हूँ, कल देखता हूँ आके लोग फेंक देते हैं, फिर मैं जाके फिर सफाई करता हूँ, फिर लोग फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैं बस समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन करना सिर्फ आपको है ना। अगर आपके अंदर का ज़मीर जाग रहा है तो जाग जाइए, नहीं तो फिर उन मुर्दों की गिनती में फिर आप सब हो। कम से कम एक सुकून की ज़िंदगी से तो जा सकते हो। हम सबको उसी मौत के गड्ढे में जाना है। 2x6 का गड्ढा हम सब के लिए फिक्स है। पूरी ज़िंदगी हम संघर्ष करते रहते हैं, रुपए पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आता है समय, हम सब चले जाते हैं, और हम जाते जाते इतनी गंदगी फैला के जाते हैं, इतने नुकसान करके जाते हैं कि समझ नहीं आता कि हम सब कब सुधरेंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि मैं अपनी सोच, अपनी राय को रख सकता हूँ आप सबके बीच। धन्यवाद।